Hello everyone. Today we'll be doing the auto associative memory network. In the previous lecture we did the basics of associative memory network, and there are two types of or associative memory network. The first is auto associative memory network and other is hetero associative. तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे. सो दिस इज द ये स्ट्रक्चर है ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी नेटवर्क का. सो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द इनपुट आर सेम एज इन द आउटपुट यूनिट. ठीक है, जैसे x1 से लेके xn है, यहाँ पर भी y1 से लेके yn तक हमारे पास नेटवर्क न्यूरॉन्स है एट द नेटवर्क एट द आउटपुट. सो इन ऑटो एसोसिएटिव न्यूरल नेट द ट्रेनिंग इनपुट एंड टारगेट आउटपुट वेक्टर्स आर सेम. तो जो ट्रेनिंग हमारे पास जो ट्रेनिंग वेक्टर्स है, जैसे यहाँ पर हमें दिया x1 x2 से लेके xn, और ये y1 से लेके yn, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम रहते हैं. The input and output layers are perfectly co-related with each other. दोनों लेयर जो है ऑलमोस्ट दे आर co-related among with each other. The input and output layers are connected through weighted interconnections. तो हम यहाँ पे देखते हैं x1 जो है it is connected to all the neurons of the second of the output layer. तो यहाँ से x1 y1 से connected है with weight w11, और ये j से connected 1j and so on. Then the determination of weights of association net is called storing of vectors. तो जो हम weight determine करते हैं, ये weight क्या होगी, because this is the learning process. जब हमें weight determine करना पड़ेगा ताकि हम जो भी input दें वो हमें output जो है actual हमें जो भी input देंगे तो we should get the proper outputs. So उसके लिए हमें weight adjust करना पड़ेगा. तो weight जो हम determine करते हैं उसको बोलते हैं storing of vectors बोलते हैं. Then noise suppression must be done at the memory output, because ये केस में हम क्या देखते हैं कि जो input vectors and output vectors they are same almost. तो input में जो भी हमें मिलेगा डेटा उसमें कुछ noise रहेगा, और वो noise को suppress करके हमें output exactly जो चाहिए, तो उसके लिए हम this noise suppression, noise means some unwanted things in the input data, उसे हमें suppress करना पड़ेगा. What is done at the memory output. Then the performance of auto associative net depends on its ability to reproduce the stored pattern from the noisy input. तो यहाँ पर जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट हमें वही चीज़ आउटपुट में मिलेगी, मगर इनपुट में क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, पार्ट वी गेट सम पार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, और मे बी लाइक वो इन्फॉर्मेशन नॉइस के साथ होगी. तो ये जो परफॉर्मेंस है ऑटो एसोसिएटिव नेट का, वो इस बात पे डिपेंड करता है कितने अच्छे से वो प्रोड्यूस कर सकता है स्टोर्ड पैटर्न को. ठीक है, इवन इफ द इनपुट इज नॉइजी. देन नेक्स्ट द करेक्ट आउटपुट could be retrieved from the distorted or noisy input if input is sufficiently similar to it. Okay, तो ये केस में हम देखते हैं कि जो आउटपुट हमारा रहता है और इनपुट, तो दोनों सेम ही उसके रहते हैं, दे आर ऑफ द सेम टाइप. सो करेक्ट आउटपुट रिट्राइव कर सकेंगे अगर इनपुट और आउटपुट जो हमें चाहिए, जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सिमिलर हो. द डायगोनल वेट्स, नेक्स्ट पॉइंट, द डायगोनल वेट्स एसोसिएटेड इन ऑटो एसोसिएटेड नेट कैन बी सेट टू 0. ये हम सेट कर सकते हैं 0 पर, डायगोनल वेट्स जो है. ओके, दिस प्रोसेस कैन इम्प्रूव द जनरलाइज और इंक्रीज द बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी ऑफ द नेट. तो ये अगर हम करेंगे कि हम डायगोनल वेट्स को 0 कर देंगे तो ये एक जनरलाइज स्ट्रक्चर मिल जाएगा विच इज सिमिलर टू बायोलॉजिकल नेट, द बायोलॉजिकल न्यूरॉन, वर्किंग ऑफ दैट बायोलॉजिकल न्यूरॉन. देन नंबर 10, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कैन बी यूज्ड इन स्पीच प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, पैटर्न क्लासिफिकेशन एटसेट्रा. तो ये जो हमने नेटवर्क है ये वाला ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क, इट कैन बी यूज फॉर speech processing, image processing and pattern classification. Now regarding the training process, so we see the flow chart of the training process for the auto associative network. तो इसमें हम देखते हैं कि the very first thing is initialize the weight. तो हम यहाँ पर weights को initialize करेंगे. Generally we take it as 0. Okay, then for the I value from 1 to n, okay, we select each value of j. Okay, so हम सपोज यहाँ पर i को हम 1 करेंगे और j को 1 से लेके n तक प्रोसेस करते रहेंगे. तो सपोज इफ दिस इज आवर फर्स्ट न्यूरॉन, ओके, तो इसका 1 1, ओके, देन सेकेंड के लिए 1 2,
थर्ड के लिए 1 3 एंड सो ऑन। तो ये आई है 1, ठीक है, 1 रहेगा, तो उसके लिए 1 से लेके n तक हम सब वेट्स फाइंड करेंगे। देन सिमिलरली द सेकेंड एंड सो ऑन। सो दिस आई, it represents the input neuron and the j is the corresponding the output neuron। तो ith versus jth। तो ये हम ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हर वेक्टर के लिए हम इनपुट एक्टिवेट करेंगे और आउटपुट यूनिट को भी एक्टिवेट करेंगे, और जो डिफरेंस रहेगा उसके मुताबिक हम ये हैब रूल यूज कर रहे हैं यहाँ पर वेट एडजस्ट करने के लिए। ये कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है ना। ये हम i को 1 सेट करेंगे एंड वी टेक j फ्रॉम 1 to n, ये पूरा कंप्लीट होगा। फिर जब लूप सेकेंड लूप में क्या होगा, सेकेंड इटरेशन में i2 हो जाएगा और ये n तक चलेगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर n तक चलेगा। ये लूप कंप्लीट जब तक नहीं होगा जब तक कि i एंड j दे बिकम कंप्लीट, यानी दोनों n हो जाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज द ट्रेनिंग प्रोसेस। नाउ दिस इज द ट्रेनिंग एल्गोरिथम। ओके, सो वी हैव few steps। द फर्स्ट स्टेप, इनिशियलाइज ऑल वेट्स टू 0। हम पहले सब वेट्स को 0 इनिशियलाइज करके रखेंगे। उसके बाद में हम जो है फॉर ईच ऑफ द वेक्टर दैट हैज टू बी स्टोर्ड वी डू द फॉलोइंग। तो ये वेट वेक्टर्स को स्टोर करने के लिए हम ये स्टेप करेंगे। पहले हम इनपुट को एक्टिवेट करेंगे, xi इक्वल टू si फॉर i इक्वल टू 1 to n। सिमिलरली हम कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट यूनिट जो ट्रेनिंग पैर जो टारगेट है हम उनको भी सेट कर देंगे और उसके मुताबिक वेट एडजस्ट किया जाएगा। सो दिस इज हाउ वी एडजस्ट द वेट्स। ओके, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। ओके, सो ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक ये आई जे जो है कंप्लीट ना हो जाए। व्हेन दिस प्रोसेस कंप्लीट्स व्हेन वी हैव wn and nn, wnn पे खत्म हो जाएगा प्रोसेस। ओके, सो जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, ये जो वेट मिलेंगे दैट इज आवर फाइनल वेट। देन द टेस्टिंग एल्गोरिथम। नाउ an auto associative neural network can be used to determine whether the given input vector is known vector or an unknown vector। तो टेस्टिंग करने के लिए हमने एक बार वेट, सपोज हमने ये प्रोसेस करके ट्रेनिंग प्रोसेस करके हमने वेट हमें मिल गए फाइनल वेट्स। अब ये फाइनल वेट्स हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, स्टेप 0 में क्या है, सेट द वेट्स ऑब्टेन बाय द ट्रेनिंग प्रोसेस। जो ट्रेनिंग प्रोसेस हमने कंप्लीट किया उसके मुताबिक वेट को एडजस्ट कर दो, उसको वेट एडजस्ट करेंगे और रिपीट द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर टेस्टिंग द इनपुट वेक्टर्स। तो हम रिपीट करेंगे स्टेप्स को। सेट द इनपुट एक्टिवेशंस, इनपुट एक्टिवेशन इनपुट्स, कैलकुलेट द नेट इनपुट टू ईच आउटपुट यूनिट, ठीक है, सेकेंड स्टेप ये करेंगे, नेट इनपुट फाइंड करेंगे और इसके बाद आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। ओके, आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए हम इस तरह से फंक्शन यूज करेंगे, इफ दिस इनपुट इज +1, ओके, इफ दिस y इज ग्रेटर देन 0 आउटपुट विल बी 1, इफ दिस y इनपुट इज लेस देन इक्वल टू 0 आउटपुट बिकम्स -1। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले वो जो आउटपुट न्यूरॉन है, ओके, हर न्यूरॉन पर हमें इनपुट कितना आ रहा है, ठीक है, और वो इनपुट के मुताबिक हम जो है एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करके उस नेट का आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। एंड दिस इज व्हाट वी गेट फॉर दैट पर्पस। ओके, एंड वी टेस्ट वेदर वी आर गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट और नॉट। नाउ नेक्स्ट इज हेटेरो एसोसिएटिव मेमोरी नेटवर्क। सो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ हेटेरो एसोसिएटिव मेमोरी नेटवर्क। तो इसमें हम ये देखेंगे सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे जितने न्यूरॉन्स हैं, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 से लेके n तक है, बट यहाँ पर हम आउटपुट पे देखेंगे 1 से लेके m तक है। तो दिस नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आर नॉट सेम, मगर ऑटो एसोसिएटिव में दे वर सेम। सो नाउ इन केस ऑफ हेटेरो एसोसिएटिव न्यूरल नेटवर्क द ट्रेनिंग इनपुट एंड द टारगेट वेक्टर्स आउटपुट वेक्टर्स आर डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट रहेंगे। ओके, तो ऑटो एसोसिएटिव दे वर सेम, ओके, यहाँ पर डिफरेंट रहेंगे। इसके लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि हमारे पास एक इमेज थी, वो इमेज पार्शियल इमेज थी, जो हमने आपको दिखाया था कि वो एक ट्रैक्टर का टायर था, इट वाज इसकी आधी इमेज थी, मगर उससे अगर हम इसको इनपुट देंगे तो हमें पूरी इमेज प्रोड्यूस करके देगा कि ये दोनों ये ऑटो एसोसिएटिव में ऐसा होता है। दूसरा हेटेरो एसोसिएटिव में क्या रहेगा, हमारे पास एक जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने ट्रैक्टर का एक टायर हम देंगे, टायर देंगे तो ट्रैक्टर को वो मतलब आउटपुट देगा, तो इसका एक एसोसिएशन है कि हम ये देखेंगे तो हमको याद आएगा। तो इसी तरह से ये हेटेरो एसोसिएटिव में क्या होगा कि एक क्लास को दूसरे क्लास से वो रिलेट करेगा। ओके, सो in this case the number of inputs and outputs are not same. Okay, so number of input layer consists of n number of input units and the output consists of m number of output units. Then the input outputs are not correlated with each other, वहाँ पे they were correlated. Okay, weights are associated between the input and the output layers. The weights are determined in such a way so as to store a set of pattern association.
ठीक है। तो वेट ऐसे असाइन किए जाते हैं ताकि वो पैटर्न को मतलब पहचान ले कि ये इसके साथ एसोसिएट करेगा। द एसोसिएशन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ट्रेनिंग इनपुट टारगेट आउटपुट पेयर्स, ओके, SPN. So SP is the training pair, and pairs PIRs, okay, pairs, and TP is the target, okay. The determination of weight is done by using Hebb's rule or delta rule. Hebb या delta rule use करेंगे हम weight determine करने के लिए। Now the flow chart और training process जो हमने स्टडी किया था ऑटो एसोसिएटिव में, the same is used for hetero associative net. The difference is in the testing algorithm. Now testing algorithm is used for testing the hetero associative net with either noisy input or with known input. So these are the steps. First step क्या होगा, step 0 में initialize the weights from the training algorithm, then perform the following steps. So these are the steps. इसमें क्या होगा, set the activation for the input layer to the present input, है ना। हम जो input पहला input हमारा क्या है वो हम पहले activate करेंगे। उसके बाद नेट इनपुट कितना आया है ना, उस आउटपुट यूनिट पर नेट इनपुट कितना आया, दिस इज द नेट इनपुट, और उसके मुताबिक हम आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। अब ये नेट इनपुट अगर इफ इट इज ग्रेटर देन 0 तो आउटपुट 1 आएगा, इफ इट इज इक्वल टू 0 0 आएगा, और नेट इनपुट हमें लेस देन 0 मिला तो -1 आएगा। तो ये 3 वैल्यू मिल सकती है और इसके बेस पे हम चेक कर सकते हैं। सो दिस वाज रिगार्डिंग द ऑटो एसोसिएटिव एंड हेटेरो एसोसिएटिव नेटवर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।